नमस्ते, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज जो है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का सेशन देने जा रही हूँ जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन का है। फिर आज हम जो है फ़िज़िकल फिटनेस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। फ़िज़िकल फिटनेस के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो वो पढ़ना है हमें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वॉकिंग, ठीक है, चलना। Walking. Any exercise program should be include cardiovascular exercises, strengthen exercises, the heart and um, strengthen exercises for the heart and burn calories. Okay. इसमें क्या रहता है कि बहुत सारी एक्सरसाइज, मोस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज में क्या रहता है, कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट रहता है, ठीक है, जिसमें कि आपके हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है, देन आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। एंड वॉकिंग इज़ समथिंग यू कैन डू एनी वेयर एनी टाइम विद नो इक्विपमेंट अदर देन अ गुड पेयर ऑफ शूज़। ओके, तो आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप जस्ट शूज़ पहने हुए होने चाहिए। It's not just a beginners either. Even the very fit can get it a good workout from walking. कोई भी ये नहीं है कि किसी को शुरुआत करनी है तो नहीं करनी, मतलब अगर कोई स्टार्टिंग से एक्सरसाइज शुरू कर रहा है तो उसको ये नहीं करना। कोई भी इवन फिट भी कर सकता है और बिगिनिंग वाले तो करते करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द बिगिनर्स ओनली। तो ये उनके लिए ही नहीं है ओनली, ये फिट पर्सन भी कर सकता है। डूइंग अ brisk walk can burn up to 500 calories per hour, says Robert Bolton, do director of the orthopedic and the sports rehabilitation at the Beth Israel Medical Center in the New York. Since it is take the 35 calories to lose a pound, you could accept to lose a pound of every 7 hours you walk if you did nothing. न्यूयॉर्क के जो बैथ इज़राइल हैं उनके मेडिकल सेंटर में ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन का एक निर्देशक है रॉबर्ट ग्लोटन कहते हैं कि ब्रिक्स वॉक करने के से प्रति घंटे जो है आपकी 500 कैलोरीज जो हैं कम हो जाती हैं, क्योंकि ये एक पाउंड खोने के लिए 35 कैलोरीज लेता है और पर हर 7 घंटे के लिए पाउंड खोने की उम्मीद कर सकते हैं इससे, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग, इसमें ये रहता है कि आप एक रेगुलर जो है वेदर यू आर बिगिनर और एन एक्सरसाइज वेटरन, अ वॉकर और एन एरोबिक डांसर, एडिंग इंटरवल ट्रेनिंग to your cardiovascular workout will boost your fitness level and help your loss weight. ओके, कोई भी, चाहे वो एरोबिक डांसर हो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, आप रेगुलर हो या बिगनर हो, इंटरवल आपको अपनी एक्सरसाइज में ऐड करना ज़रूरी है, जिससे क्या है आपका वेट लॉस होता है, ठीक है, और आपकी बॉडी भी बूस्ट हो जाती है। फिटनेस जो है आपकी बॉडी की वो बूस्ट होती है। Varying your pace throughout the exercise session stimulate the aerobic system of the adapt, says Cotton. The more power for the aerobic system has, the more capacity you have to burn calories. ओके, तो इसलिए इंटरवल टाइमिंग जो है ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी को फिटनेस को जो है बूस्ट करने का टाइम मिल जाता है, जो है री मतलब फिल्ड अप करने का टाइम मिलता है, आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाते हैं और आप किसी भी काम को दोबारा से अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। स्क्वाट्स जो है अपनी थाइस से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, थाइस के मसल से रिलेटेड होती है। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज एसेंशियल द एक्सपर्ट सीज the more muscular fitness you have, says Cotton, the greater than the capacity you have to burn calories, and the other experts tend to favor strength training exercises that target multiple muscle groups. Squats, ठीक है, which work the quadriceps, hamstrings and
ग्लूटेल्स एंड अदर एक्सटेंड एग्जाम्पल्स। मतलब ये है कि जो स्क्वाट्स होते हैं ना, उसमें आपने अपनी बॉडी को बेंड करना होता है, चेयर की पोजीशन में ला के आपको फिर सीधा रहना है। उससे आपकी बैक की मसल्स हो गई, आपके आर्म्स की मतलब अपनी जो है अपर बैक हो गई, जो है उसकी मसल्स हो गई, थाइस की मसल हो गए, आपके काफ्स हो गए, उन सब की एक्सरसाइज एक साथ होती है, अपनी टोज़ की एक्सरसाइज एक साथ होती है। तो इसलिए जो स्क्वाट्स हैं वो ग्रुप ऑफ मल्टीपल जो मसल्स की एक्सरसाइज है। ओके, तो ये भी आपकी एक फिटनेस का जो है फिटनेस का जो है कारण हो सकती है। लंजेस लाइक ए स्क्वाट्स की तरह ही होते हैं लंजेस वर्कआउट ऑल द मेजर मसल्स ऑफ द लोअर बॉडी। ये सब कुछ इसमें आता है, हैमस्ट्रिंग, quadriceps and gluteals and all. A lunge is a great exercise because it mimics life. It mimic walking on only exaggerated, says Peterson. Lunges are the bit more advanced than the squats, says Cotton, helping the improve the balance as well. ठीक है, लंजेस जो होते हैं थोड़े से एडवांस होते हैं इसमें इसके लिए मतलब स्क्वाट से। ठीक है, हेयर्स हाउ टू डू देम राइट। टेक अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, कीप योर स्पाइन इन इन अ नेचुरल पोजीशन, बेंट योर फ्रंट नी अप्रॉक्सीमेटली द 90 डिग्री। ओके, आई थिंक आपको मैं समझाती हूँ। देखो, आप खड़े हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। स्क्वाट्स आपने खड़े होकर लगाए, 90 डिग्री का एंगल बनाया आपने। अब आपने क्या करना है, आपने स्टेप लेना है, एक बड़ा स्टेप लिया आपने, ठीक है, आप वहीं खड़े हैं, आपने बड़ा स्टेप लिया, आपने क्या करना है, अपनी अपनी बॉडी का वेट जो है फ्रंट लेग पे देना है और फ्रंट लेग को 90 डिग्री बेंड करना है। ठीक है, तो उसमें भी आपके ये भी जो है एक मतलब आपका जो है वेट जो है फ्रंट नी पे आ जाएगा। ठीक है, फ्रंट नी और फ्रंट टो पे आ जाएगा। तो ड्रॉप द नीज ऑफ योर बैक लेग फॉरवर्ड द फ्लोर। तो मतलब कि आपने अपने पीछे वाले नी का जो टो है, ठीक है, नी है, उसको आपने फ्लोर पे लगाना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज रहती है लंजेस की। पुशअप्स आई थिंक एवरीबडी नोज पुशअप्स जो आपकी शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट, इन सब में एक्सरसाइजेज में हेल्प करता है, ट्रंक मसल्स वगैरह वगैरह सब एक ही साथ में उनकी वर्कआउट हो जाता है। इट इज़ अ वेरी मच इन टू प्लैंकिंग एक्सरसाइज, ऑलमोस्ट योगा टाइप मूव्स, says Patterson. Anytime you have to pelvis and the core, abdominal and back exercises साथ में हो जाती हैं, suspension position. You have to rely on your own adherent strength of the stabilize you. Push-ups can done at any level of the fitness is cotton. For example, for someone who is at a more beginning level, start by pushing from the kitchen counter height. Okay, then वर्क योर वे टू डेस्क। मतलब ये है कि मान लीजिए आज मैं फर्स्ट डे एक्सरसाइज गई हूँ, पुशेज आपको पता है पुशअप्स कैसे होता है ना, वो अपनी अपनी जो है शोल्डर और आर्म्स के वेट पे खुद की बॉडी को पुश करना आपको। ओके, वो रहता है। तो ये एक तो ये सभी मसल्स के लिए सही एक्सरसाइजेज हैं, और आप बिगनर्स हैं तो तब भी कर सकते हैं। तब आपको ये नहीं करना कि आपको फ्लोर पे एक्सरसाइज करनी है, आपको नहीं फ्लोर पे अपना वेट देना। आप जो है अपनी आर्म्स को, अपने हाथों को जो है आपका, मान लीजिए जैसे घर की बात करते हैं, एक टेबल है या चेयर है या फिर आप किचन में हैं, तो किचन के जो सेल्फ होती है उसके लेवल का कोई भी चीज़ लेके आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा वेट नहीं लगेगा, आपकी बॉडी का मसल्स ज़्यादा टाइट नहीं होंगे एक ही दिन में। ठीक है, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पुशअप्स। एब्डोमिनल क्रंचेस, इसमें बेटा ये रहता है कि आप एब्डोमिनल क्रंचेस करते हैं, जैसे कि आप लेट जाते हैं, उसमें क्या रहता है, और उसका आप अपनी बॉडी को फीट्स को किसी ना किसी मतलब वॉल के साथ अटैच करके रखते हैं। फिर आपको अपनी अपर बॉडी को पुश करना है फ्रंट साइड को,
आपने अपने नीज़ बेंड कर लेने हैं पहली बात तो, ठीक है, वॉल के साथ लगा के अपने पैर नीज़ बेंड कर लेने हैं। देन आपको अपनी अपर बॉडी को पुश करना है वॉल को टच करने के लिए, ठीक है, आगे को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एब्डोमिनल क्रंचेस, आपको यही करनी है और इससे क्या है आपका हेल्प हो जाता है। बेंट ओवर द रो, बेंट ओवर द रो में क्या रहता है, आप अपनी बॉडी को 90 डिग्री चेयर पोजीशन में ना ला के आप जो हैं उसको 45 डिग्री में ही बेंड करते हो, मतलब पूरा बेंड नहीं होती, आपकी बम्स जो हैं और आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन आपकी बैक जो है बम्स जो हैं वो थोड़ा 90 डिग्री तक ही बेंड करेंगे आप अपने थाइस लेवल को, ठीक है। उससे में क्या है, आपने अपनी बॉडी के लिए या फिर आपने किसी न किसी तरह का वेट पिक करना है या किसी तरह की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ये आपकी बेंट ओवर द रो हो जाते हैं। यही एक्सरसाइज है, कल हम फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज फॉर द एजिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि एजिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज जरूरी है। नमस्ते, थैंक यू, खुश रहिए बेटा।